हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे सेठ तो स्वागत है फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो यूपीटी प्लस सी पेट की वैकेंसी आ चुकी है। अभी आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से आप लोग फॉर्म भर लीजिए, लास्ट डेट ख़त्म होने से पहले। जिनके नंबर कम हैं, जिन्हें लगता है कि हम फॉर्म भरें या ना भरें, तो जिनके पिछली बार कम है 3 साल के लिए तो वैलिड है, 3 ईयर के लिए ये क्या है, ये पेट का फॉर्म वैलिड है। लेकिन आप चाहें तो भर सकते हैं। यदि आपका नंबर कम है, यदि आपका नंबर कम है तो आप क्या करिए, भर दीजिए। क्योंकि वैकेंसी मान लीजिए आता है, वैकेंसी आती है तो क्या उसमें 15 गुना 10 गुना बच्चों को लेते हैं। जो उसका एक प्री है, और जो यूपीटी प्लस सी का मेंस एग्ज़ाम होगा, कोई भी वैकेंसी आती है या एनएम की आती है या किसी अन्य एग्ज़ाम की, जेई की आती है, किसी भी एग्ज़ाम की यूपीटी प्लस सी के थ्रू आती है, तो उसमें आपको 15 गुना लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो उसमें 15 गुना मांगती है। तो यदि आपके नंबर कम रहेंगे तो आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जिनके नंबर कम है वो कम से कम 50% से, यदि जिन्हें लगता है कि हमें सभी एग्ज़ाम नहीं देना है, कुछ खास ही एग्ज़ाम देने हैं, तो कम से कम 50% से जिनके कम नंबर हैं वो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। तो आज हम इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, वो भी हिंदी में डिटेल के साथ। यूपीटी प्लस सी पेट 2026 की कंप्लीट डिटेल के साथ हम इसके जो सिलेबस हैं चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो यूपीटी प्लस सी पेट सिलेबस 2026, तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो परीक्षा योजना क्या है कि मतलब ये प्रारंभिक अर्हता यानी पीईटी टेस्ट होता है। परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कहते हैं इसे। तो इसमें अनुभाग 3 में इतना ये सब दिया है। 13/7/2020 और 19/2/2021 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों की सूचना संकलन है। तो इसमें कह रहा है कि हमारा सिलेबस क्या है। हमारा सबसे पहला सिलेबस है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास ये आएगा 5 नंबर का। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, फिर वैदिक संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे, फिर बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज्य का व्युदय और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ये सब सारे कितने, इससे क्या होंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इन सभी टॉपिकों को मिला कर। फिर अगला सिलेबस टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। जैसे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जिसमें भूमिका थी। इसमें जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर अगला हमारा टॉपिक है भूगोल, जिसे कहते हैं जियोग्राफी। इसमें आपको भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ना पड़ेगा, भारत का भी और विश्व का। ये भी 5 नंबर का आएगा। इसमें नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। इन सभी टॉपिक को मिक्स करके कितने 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारा चौथा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। इंडियन इकोनॉमिक से आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, उससे पहले का नहीं पढ़ना है। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, जो पंचवर्षीय योजना है उनको पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांति, फिर दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था। फिर 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जैसे कृषि में क्या सुधार हुआ, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। इन सब के से टोटल आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर बढ़ते हैं हम आगे। फिर अगला हमारा है भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन। इससे हमारा भारतीय संविधान से संबंधित टॉपिक से आएंगे। ये भी क्या होगा, 5 नंबर का होगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज
संस्थाएं। इन सब टॉपिक से आपके आएंगे कितने क्वेश्चन, तो इनसे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर अगला हमारा कौन सा टॉपिक है, अगला हमारा सामान्य विज्ञान जिसे कहते हैं जनरल साइंस। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सब से क्वेश्चन आएंगे। इन सब टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। अंक गणित में पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, फिर परसेंटेज, फिर साधारण अंकगणितीय समीकरण, फिर वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, फिर औसत, एवरेज। इन सब से कितने 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, जनरल साइंस से 5 और मैथ से 5। फिर अगला हमारा जनरल हिंदी, संधि आएगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और लिंग। इन सब से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर करा समशुद्ध, भिन्नार्थक शब्द, फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखन और रचनाएं। ये टोटल हिंदी में क्या होंगे, ये इतने टॉपिक हैं, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समशुद्ध, भिन्नार्थक, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ और लेखक और रचनाएं। ये टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर हमारा अंग्रेजी से हमारा जो क्या होगा, व्याकरण यानी इंग्लिश ग्रामर आएगा। फिर अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, कोई एक गद्यांश दे देगा, उस पर क्या होगा, उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा 2-3। फिर अगला है हमारा रीजनिंग जिसे कहते हैं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग। इसमें बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क कथन विश्लेषण। इन सब से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। तो ये भी आपको पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल के साथ। फिर समसामयिकी यानी करंट अफेयर से भारतीय एवं वैश्विक, भारत के और विश्व का। सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आने वाला है, तो 10 नंबर का करंट अफेयर आपका आएगा। इसमें कौन कौन सा आएगा, भारतीय एवं वैश्विक, भारत का और विश्व का। क्या करना है आपको, 10 नंबर का पूछेगा। फिर अगला हमारा सामान्य जनरल अवेयरनेस, जैसे भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी एवं मुद्रा, ये क्या आएगा 10 नंबर का। फिर भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उसके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार और एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो इन टॉपिक से टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला हमारा टॉपिक है कि अपठित हिंदी गद्यांश, विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश रहेंगे, प्रत्येक क्या होंगे 5 अंक के, प्रत्येक में 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक में 5 प्रश्न रहेंगे। 5-5 प्रश्न के क्या आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे। कौन से, अपठित गद्यांश। और ग्राफ का विश्लेषण, ग्राफ से भी क्या आएंगे, 2 ग्राफ आपको मिलेंगे, जो जिसमें क्या होंगे, एक ग्राफ में 5 क्वेश्चन रहेंगे। फिर तालिका की व्याख्या विश्लेषण, 2 तालिकाएं रहेंगी। फिर तालिका की व्याख्या रहेगा, उसमें क्या होंगे, 2 रहेंगे, उसमें भी 5-5 प्रश्न रहेंगे। तो ये टोटल आपके हो जाएंगे। क्रमांक 1 से 9 तक जो अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक यानी अनुसंधान NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी स्कूल का प्रयोग होगा। मतलब क्या होगा, इसमें जो भी दिया जाएगा क्वेश्चन वो क्या होगा, NCERT से संबंधित होगा 1 से 9 तक। 1 से 9 तक क्या होंगे, सारे क्वेश्चन NCERT से ही दिए जाएंगे। और परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 क्या होगा, माइनस मार्किंग। यदि आपके 3 गलत हो जाते हैं और 1 सही होता है तो दोनों बराबर माने जाएंगे, यानी 1/3 माइनस मार्किंग है। फिर करा, यदि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है तो आयोग को समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होगा। तो लिखित परीक्षा में अधिक पालियों दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थी तुलनात्मक मूल्यांकन के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि क्या होते हैं, ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर देते हैं तो परीक्षा आपके 1 शिफ्ट में नहीं होगी, 2 शिफ्ट में हो सकती है, 3 शिफ्ट में हो सकती है, 4 शिफ्ट में हो सकती है। तो
इसका कहने का, इसका ये टोटल का मतलब यही है कि परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में हो सकती है, और वहाँ पर क्या होगा, आपका जो कठिन, जिस शिफ्ट में कठिन पेपर आएगा उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, वो करेंगे ही। फिर करा स्कोर की वैधता अवधि। करा उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश के अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक आयोग एवं परीक्षा परिणाम निर्गत किए जाने से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। मतलब जो ये आपका पेट एग्जाम है ये क्या होगा, 3 वर्ष के लिए वैलिड है। 3 ईयर के लिए क्या है, यह वैलिड है। एक बार आप परीक्षा देते हैं तो 3 साल तक आप नहीं भरते हैं फॉर्म, तब भी आपका वो वैलिड रहेगा। कोई वैकेंसी आती है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों का आवेदन अपनी श्रेणी में अंकित अवश्य करें। मतलब यदि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में फॉर्म भरें, जनरल है जनरल में, एससी है तो एससी में, एसटी है तो एसटी में आवेदन करें। अभ्यर्थी अनर्ह होने पर संबंध में आयोग को निर्णय अंतिम होगा। यदि आप कोई गलत जानकारी देते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित भी कर सकती है। हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मैट्रिक के, यानी जो 10th है आपके 10th की मार्कशीट की जन्मतिथि ही आपको भरनी है, और वही क्या होगी, मान्य होगी। फिर बढ़ते हैं आगे। कर आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि अंक पत्र प्रमाण पत्र की उपाधि स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपको अंक पत्र का जो प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा यदि आपको आयोग मांगता है, यदि आपका सिलेक्शन कहीं होता है तो। कर आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद, परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी, और अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा केंद्र तिथि समय के किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। मतलब क्या होगा, जब सेंटर अलॉट हो जाएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हमेशा ही होता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आप सिलेबस पर पूरा भरोसा मत रखिएगा, क्योंकि UP-SSC है, UP-SSC है। या क्या कर सकती है, सिलेबस में इधर उधर कर सकती है। सिलेबस ये नहीं है कि अब कह रही है कि हम मैथ से क्या करेंगे, 5 नंबर के पूछेंगे, 7 नंबर भी पूछ सकती है, 4 नंबर भी पूछ सकती है। तो ऐसे इधर उधर क्या करती है, थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर कर सकती है। तो आपको तैयारी में जुट जाना है। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपको क्या होंगे, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या होंगे, टॉपिक के हिसाब से आपको वीडियो मिलने लगेंगे, और आप तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास स्टार्ट हो कल से ही हो जाएगी, और आपका टाइम भी बता दिया जाएगा किस टाइम आपको वीडियो मिलेगा, तो उस हिसाब से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।